सभी लोग जानते हैं बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके एक बड़ा अभियान लोगों को जोड़ने का, ऐसे लोगों को जोड़ने का जो बिहार के लिए कुछ अंशदान देना चाहते हैं। पिछले लगभग 4 वर्षों से बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की है तो विद्यालय की, क्योंकि यदि हम 2047 के भारत की बात करते हैं तो जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, जब तक बिहार से एक एक व्यक्ति को हम इस रूप में सक्षम नहीं बना सकेंगे कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, तब तक भारत कैसे विकसित हो। तो बिहार का एक बड़ा दायित्व आज बिहार के शिक्षकों पर है, जहां सबसे बड़ी संख्या में वैसे लोग जो आने वाले बिहार का भविष्य गढ़ेंगे आज पढ़ाई कर रहे हैं। जनसंख्या की बात बिहार की यदि की जाए तो 14 करोड़ है, और 14 करोड़ में 9 करोड़ ऐसे हैं जिनकी आयु आज 30 वर्ष से कम है। तो सबसे बड़ी संख्या में बिहार की जनसंख्या में आज वैसे हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं जिनकी उम्र 30 से कम है। और यदि हम 2047 की बात कर रहे हैं कि सभी को हम रोजगार दे सकें, तो सोचिए कैसे संभव होगा कि 9 करोड़ लोगों को अगले 2 दशकों में हम बिहार में रोजगार दे सकें। आज यदि सरकारी नौकरियों की हम बात करें, निश्चित रूप सी बात है कि बड़ी संख्या में बिहार के छात्र आज सरकारी नौकरियों के लिए ही प्रयास करते हैं। लेकिन यदि कुछ नया हमने नहीं किया और विद्यार्थी केवल सरकारी नौकरी तक सीमित होकर सोचते रहे, तो किसी भी दल की सरकार आएगी तो शायद 1% से कुछ अधिक लोगों को ही सरकारी नौकरी से लाभान्वित हम कर सकते हैं। आवश्यकता क्या है? जब शिक्षा पद्धति की हम लोग बात करते हैं तो याद करते हैं लॉर्ड मैकॉले को, जिन्होंने 1835 में भारत की नई शिक्षा नीति का निर्माण किया था, जिसमें कहा गया था टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स बिटवीन दोज हु आर रूलिंग एंड द मिलियंस हु आर रूल्ड, हु वुड बी इंडियन इन अपीयरेंस बट ब्रिटिश इन थॉट्स एंड मैनर्स। उस प्रकार की सोच के साथ भारत की नई शिक्षा नीति 1835 में आई थी, और उसने एक नई क्लास को जनरेट किया जो न केवल इंटरप्रेटर थी, इट ऑल्सो बिकेम इमिटेटर, कि हम अपने नए सृजन की क्षमता को भूलते चले गए। भारत का इतिहास बहुत गौरवान्वित करता है और अपने इतिहास को हमने बहुत अच्छे से समझा भी नहीं। अभी भी यदि हम बात करें, एक बड़ी जनसंख्या में अगर 1 लाख लोगों को भी लेते हैं, उनमें से पूछें कि कितने लोगों ने अपने वेदों को पढ़ा होगा, तो शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो उसमें पढ़ा होगा। कितने लोग होंगे जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी? बहुत कम लोग होंगे। और बिहार की बात कर लेंगे तो बहुत कम लोग होंगे जो वास्तव में जानते होंगे। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था जिसमें रामायण के ऊपर एक नई इंटरप्रिटेशंस की बात हो रही थी कि हम क्या जानते थे। जैसे विश्व में सब लोग जानते हैं अमेरिका की खोज करीब 500 वर्ष पहले हुई, किस प्रकार से हुई, क्या संस्कृति थी, कैसे उसको नष्ट किया गया। लेकिन रामायण में जब सीता हरण के बाद सुग्रीव पूरे विश्व के अलग अलग कोनों की बात करते हैं, तो उसमें जो विवरण मिलते हैं उसमें नॉर्थ पोल की भी बात हो रही है, उसमें दक्षिण अमेरिका के पेरू के स्थित एक पर्वत की भी बात हो रही है जिस पर एक ऐसा निशान है जो त्रिशूल की तरह है, और उस निशान को आज भी हम देख सकते हैं, जिसकी संभावना कब बना होगा किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन रामायण में उसका वर्णन मिलता है। तो कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो हमारी सभ्यता में, जिनको हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और आज आवश्यकता यदि बिहार की करें तो क्या है कि बड़ी संख्या में अपने यूथ को हम उद्यमिता की ओर ले जा सकें। वी मेक देम एंटरप्रेन्योर्स जो
नए उद्योग लगा सकते हो, नए स्टार्टअप्स लगा सकते हो। बिहार को आवश्यकता है। केवल सरकारी नौकरी के लिए यदि हम सोचेंगे तो केवल 1% को ही हम नौकरी दे सकेंगे, और इतनी बड़ी संख्या में यदि करना है तो स्थापना उसकी विद्यालय काल से ही होगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी कुछ महीनों पहले डॉक्टर सीबी सिंह नॉलेज ग्राम से मिलने का अवसर मिला था उनके स्कूल में। तो उन्होंने बताया कि हर बच्चे को कैसे बाल्यकाल से क्या बनना चाहता है उससे पूछते हैं, उसके हिसाब से उसकी एक ग्रूमिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसी प्रकार से तो हमें भी एक एक बालक जो हमारे एक एक बालिका हमारे जो विद्यालय में है उसकी क्षमता को समझना होगा। क्षमता तो असीम है, लेकिन उसकी रुचि किन क्षेत्रों में है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बनना चाहिए, लेकिन बच्चे की रुचि कुछ और होती है। तो बच्चे की जो मौलिक रुचि है उसको समझते हुए कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि बिहार को आवश्यकता है कि हमारे बच्चे केवल वैसे नहीं बने जैसा उनको हम बनाना चाहते हैं। वी नीड पीपल हु कैन इनोवेट, हु कैन क्रिएट, हु कैन थिंक एंड हु कैन क्रिएट समथिंग न्यू। तो तभी इतनी बड़ी संख्या में हम जॉब क्रिएटर्स बना सकेंगे। और जॉब क्रिएटर्स केवल अगर हम सोचेंगे कि उन्हीं क्षेत्रों में बनेंगे जैसा हम सोचते हैं, तो हमारी अपनी जो विजन है, हमारी अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से आज एक जगह जाकर स्थापित हो गई। लेकिन जो बच्चे हैं तो पूरी नई क्षमता को लेकर आए हैं। मुझे याद आता है वेदांत की बात। वेदांत की ही बात हमेशा करता हूं, इसलिए करता हूं कि वेदांत ने उस बिहार को ऐसी सोच दी जिसमें जातियां थीं लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। अगर ऐसा जातिवाद रहा होता जैसा आज हम संघर्ष करते हैं तो मगध में कभी नंद वंश का उदय तो होता ही नहीं। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक इसलिए बने क्योंकि बिहार के पूर्वजों की सोच बड़ी थी। अगर ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। और जिस क्षेत्र में हम लोग आज इस कार्यक्रम में हैं, उस प्राचीन वैशाली की तो स्थापना संभव ही नहीं थी, जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे। जाति के आधार पर नहीं, लोग अपने अपने क्षेत्रों से चुनकर भेजते थे और बिना विवाद के वैशाली के संथागार में अपने गणाधिपति का चयन करते थे। सोच कैसे आई? वेदांत की एक बात जो विद्यालय के परिवेश में, उस कथा को मैं हमेशा याद करता हूं। जब गुरु और शिष्य दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारी दृष्टि विकसित करना चाहता हूं। तो शिष्य ने कहा, किस प्रकार से मेरी दृष्टि को विकसित करेंगे? मुझमें क्या कमी? मैं सब कुछ देख पाता हूं। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो तुम देख पाते हो, लेकिन ये नहीं देख पाते हो कि जहां कुछ नहीं दिखता वहां भी सब कुछ विद्यमान है। तो शिष्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ है? तो गुरु ने कहा, जहां शून्य तुम्हें प्रतीत हो रहा है वहां भी पूर्ण है। तो शिष्य बड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा, कैसे संभव हो सकता है? तो गुरु ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखता है। तो शिष्य ने ऊपर ध्यान से देखा। उसने कहा, ऊपर हम लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उसके ऊपर आसमान है, कुछ पक्षियां उड़ रही हैं, अलग अलग प्रकार का उसने विवरण दिया। तो गुरु ने कहा, इस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ और तब बताओ क्या दिखता है। तो शिष्य ने वैसा ही किया। उसने कहा, यहाँ कुछ टहनियां हैं जिसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, कुछ फल हैं, पक्षियों के घोंसले हैं। तो गुरु ने कहा, एक फल को तोड़कर नीचे आ जाओ। और तब गुरु ने कहा, इस फल को देखो और इसको खंडित करो और तब बताओ अब तुम्हें क्या दिखता है। तो शिष्य ने कहा, अब इस फल को जब खंडित करता हूं तो इसके अंदर फल का गूदा दिखता है, कुछ बीज दिखते हैं। तो गुरु ने कहा, अब इस बीज को निकालो और इस बीज को खंडित करके अब बताओ तुम्हें क्या दिखता है। तो शिष्य ने जब उस बीज को देखा तो शिष्य ने कहा, अब तो इसके अंदर कुछ वैसा नहीं दिखता है जिसको बताया जा सके, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तब गुरु ने कहा, जिस बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिखता है उसी को जब बोते हो तो पूरा वृक्ष तो उसी में समाया हुआ है जो तुम्हें दिखता नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनकी क्षमता असीम है, हम जब देखते हैं हम सोचते हैं कि बच्चे हैं कैसे कर सकेंगे, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो हमको लगता है कर नहीं पाएंगे, बड़ी कठिनाई होगी। तब हम उनको अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। उसकी मौलिक अनुभूति जिसमें क्षमता है कुछ नया करने की, उसको हम समझ नहीं पाते।
और इसी दृष्टि के विकास की आवश्यकता है हर पेरेंट में भी, हर टीचर में भी, क्योंकि हमारे हर बच्चे की पोटेंशियल, उसकी क्वालिटी अलग है, उसे बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन यदि हम उसको समझेंगे नहीं, उसके अनुसार उसको ग्रूम नहीं करेंगे, तो आने वाले भारत में अगेन वी विल क्रिएट द सेम क्लास ऑफ पीपल हु वुड इमिटेट, और जो मकौले का विजन था, हु वुड बिकम इंटरप्रेटर्स, दे विल नॉट क्रिएट न्यू, बट हमें क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ नया कर सके, तभी हमारी समस्याओं का निराकरण संभव है। और इसीलिए इस पूरे अभियान में उस प्राचीन जब वेदांत की बात करते हैं, दृष्टि बहुत बड़ी थी, छोटी नहीं थी। यदि उस पूरे ट्रांजिशन को पढ़ेंगे तो पाएंगे जब वेद से वेदांत तक आते हैं तो वेदों में प्रश्न है जिसमें अपनी अस्तित्व के बारे में पूछते हैं, वेदांत में उत्तर है जिसमें ऋषि कहता है तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, जो पूरी सृष्टि के उस शक्ति के स्रोत को अपने अंदर अनुभव करता है। ये सिर्फ दृष्टि कहीं और की नहीं थी, अपने बिहार की थी। यही कारण था कि जिस व्यक्ति में भाव आ गया कि मुझ में भी ईश्वर का अंश है, इनमें भी ईश्वर का अंश है, तो ऐसा व्यक्ति कभी जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, विचारधाराओं के मतभेद के आधार पर दूसरे व्यक्ति से कभी संघर्ष नहीं कर सकता। उसे तो सर्वत्र वही दिखता है। और ऐसी बड़ी दृष्टि के साथ जब हम सोचते हैं तो हम कुछ बड़ा करते हैं। और यही कारण था कि बिहार ने इतिहास में, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी, ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। ऐसे आचार्यों का निर्माण कर दिया कि पूरे तिब्बत के लोगों को सोना एकत्रित करना पड़ गया था केवल एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए। कहानियां बहुत हैं लेकिन अतीत की हैं, बात हम कर रहे हैं भविष्य की, और उसकी जो नींव है हमारे विद्यालय से ही बनती है।